मौजूद हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर। अब से 5 रोज पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के 15 कर्मचारियों को एएमयू प्रशासन के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया था, जिसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने पहले धरना प्रदर्शन शुरू किया था। वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने की वो तस्वीर जहां कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद अब उन्हीं कर्मचारियों के तमाम जो परिवारीजन है वो धरने पर बैठने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय के गेट के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं। ये वो परिवारीजन है जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी जो मांग है वो लगातार यही है, जो 15 कर्मचारियों को एएमयू प्रशासन के द्वारा बाहर निकाला है वो पूरे तरीके से अवैधानिक है। जानकारी करेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। देखिए, 15 कर्मचारियों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये हमारे भाई हैं और आज जिस परिस्थिति में है ये, क्योंकि मालवीय मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर की जो डायरेक्टर है, एक्चुअली वो डायरेक्टर है नहीं, जहाँ तक हमने अपनी थोड़ी बहुत हमने अभी तक मालूमात हासिल की है और इस बारे में लीगल एडवाइस हम लेंगे। जब इनका 2021 में एक लेटर आया था, जब AR किदवाई साहब जो डायरेक्टर थे, जब वो रिटायर हुए, तो इनको तारिक मंसूर साहब के ऑर्डर से इनको सिर्फ ये कहा था कि इनको अलाउ किया गया तो लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द ऑफिस ऑफ द एकेडमिक स्टाफ कॉलेज। का मतलब आपको ऑफिस ऑफ द एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का काम देखना है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर के लिए प्रोफेसर होना जरूरी है। तो ये तो ना डायरेक्टर है ना ये ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर लिख सकती है, लेकिन आज की डेट में जितने सारे लेटर ये अपने अंडर से निकाल लेंगे वो डायरेक्टर के नाम से निकाल लेंगे। तो इस बात में थोड़ा सा हमें अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये हम इसको लीगल एडवाइस देंगे कि एज ए डायरेक्टर जो ये ऑर्डर निकाले हैं सारे ने, या तो ये सही है, अगर ये गलत है तो 2021 से अब तक जितने भी इन्होंने फैसले लिए हैं उसको चैलेंज किया जाएगा। ये बताइए, पहले तमाम जो कर्मचारी थे पहले उस पार बैठे हुए थे, लेकिन अब जो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं गेट के बाहर, वजह क्या रही? क्योंकि वहां पहले धरना लगा था, अब यहाँ आ गया है। देखिए, वजह ये है कि हम सैटरडे से यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक वे में धरना दे रहे हैं और आज भी हम डेमोक्रेटिक वे में दे रहे हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट की खूबी होती है डेमोक्रेटिकली वे में इसको चलाना। तो कल हमने जब 3-4 दिन तक कोई हमारी बात नहीं हुई, कुछ मीटिंग्स भी कल परसों रात में हुई थी, 3 घंटे मीटिंग चली, लेकिन जब हमारा आइटम डिस्कस होने के लिए आया तो अधिकारियों ने कह दिया आज टाइम ज्यादा हो गया है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अक्सर ऐसा होता है जितनी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, सारे काम टीचर्स की हो, स्टूडेंट्स की हो, वो सारे एजेंडे पूरे हो जाते हैं, उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही नॉन टीचिंग का कोई एजेंडा आता है तो मीटिंग एडजर्न हो जाती है। तो ये काबिल तशवीश बात है और इस पर हम गौर करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ धरना चल रहा था, कल हमने प्रोक्टर साहब को, वाइस चांसलर, स्टाफ फाइनेंस ऑफिसर साहब को हमने भेजा था कि इन पीड़ितों के सपोर्ट में इनकी फैमिलीज इनके धरने को ज्वाइन करेंगी और आज इनके धरने को उन्होंने ज्वाइन किया है। कल यही पीड़ित लोग कल रिले हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो ये प्रायर टू इन्फॉर्म टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमने ये कदम उठाया। क्या कहेंगे, क्यों मांग नहीं पूरी करे? बता रहे हैं कि जिस तरह से जब मुद्दा कर्मचारियों का आया तो एएमयू प्रशासन ने बोल दिया कल देखेंगे, तो ऐसा क्यों इतनी लेट? अब मांगे तो बहुत पीछे चली गई। अब बात तो असली डायरेक्टरशिप पे है। डायरेक्टर है ही नहीं वो आज की तारीख में, आज की तारीख में नहीं, 2021 में जो ऑर्डर निकला है उसको मैं ऑर्डर की कॉपी आपको दूंगा, उसको पढ़िए बहुत गौर से, और एएमयू का ऑर्डिनेंस पढ़िए आप, और यूजीसी की गाइडलाइन पढ़ लीजिए कि डायरेक्टर आखिर बनेगा कौन। तो डायरेक्टर आज की जब 2021 से डायरेक्टर नीचे लिख रही है और सिग्नेचर ऊपर डायरेक्टर पे कर रही है, तो डायरेक्टर की गाइडलाइन तो पढ़ लीजिए पहले आप, और यूजीसी के जो 2024 में नॉर्म्स आए हैं उसको पढ़ लीजिए आप, उसमें कहीं भी ये फुलफिल कर रही हो तो बताएं। तो डायरेक्टर नहीं है तो साइन कैसे कर रही है और अपने साइन से निकाल कैसे दिया इन्होंने? नॉर्म्स के अकॉर्डिंग की अगर बात की जाए तो क्या डायरेक्टर वो नहीं है, ये बात कैसे कह सकते? उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही है वहां का, वो हम आपको कॉपी दे देंगे, हमारे पास है। और जो इनका एक्सटेंशन निकाला गया था 2021 में, तारिक मंसूर साहब जो एक्सटेंशन देके गए थे 2021 में, वो अपॉइंटेड नहीं करके गए, अलाउ करके गए, लुक आफ्टर द वर्क ऑफ द ऑफिस। मतलब आप ऑफिस के काम देखिए, वो अलाउ करके गए, अपॉइंट नहीं करके गए। तो आपको इतनी पावर कैसे हो गई कि आपने 15 लोगों को निकालने का वहां से ऑर्डर दे दिया, रिकमेंडेशन, और 3 लोग बाहर हुए इनकी रिकमेंडेशन पे, और 12 लोगों की आपने सैलरी डिसकंटिन्यू कर दी। तो लिहाजा अभी और चीजें लीगल एडवाइस हम ले रहे हैं, अभी वकील से भी ले रहे हैं और हाईकोर्ट के वकील से भी लिया आज हमने लीगल एडवाइस। हमें वहां भी जाना पड़ा, हम वहां तक जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टर है ही नहीं आज की तारीख में। मैडम को सिर्फ गुमराह करा जा रहा है अंदर, वाइस चांसलर मैडम को हमारी, और इन मजलूमों की क्या गलती है? गुमराह करने वाले लोग आखिर कौन है? क्योंकि गुमराह की बात जो सामने आ रही है, कौन लोग हैं, उन्हें इसमें पीछे से बहुत प्रेशर है, चीजें पीछे से चल रही है, उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन ये मजलूम है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता 16 साल का आदमी निकाल के दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया,
फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग वहां पर काम करके गए वो परमानेंट ही है वहां से, डायरेक्ट वो आज भी इस 15 लोगों की लिस्ट में आपको दूंगा। 15 लोग एएमयू में कार्यरत है, अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं वो यहाँ से। तो ऐसा नहीं है वहां से लोग निकल के नहीं आए, डेली वेजर की लिस्ट में उन लोगों का नाम है, वो एएमयू से अटैच है सब लोग। जी बिल्कुल। अब उन परिवारीजनों से बातचीत करेंगे जो लगातार यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। परिवार कैसे चलेगा, जब परिवार के मुखिया की नौकरी छीन ली जाएगी तो परिवार कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? राना। कैसे बैठी हुई है यहाँ? धरने पे बैठे हुए हैं। जब काम नहीं है तो बताओ क्या करेंगे? घर पे खाने को कहाँ से आएगा? बिना करे आ जाएगा? आपके बता दें लेडीजों के नहीं है, घर पे भी कोई काम हो तो सबर कर लेगी लेडीज, घर पे कर लेगी तो आदमी का काम छोड़िए, कैसे ही नहीं है। आपके किसे निकाला गया परिवार में से? हमारे देवर हैं, ये हमारी दौरानी है। क्या बोल रहे हैं, बातचीत हुई? किससे नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। या अधिकारी वगैरह आए? नहीं, कोई भी नहीं आई। अभी क्या बोल रहे थे आप लोगों से, हटाने की बोल रहे थे? हाँ, हटाने बोल रहे थे, क्या हटो वहीं पे भी जाओ। अब बताओ मैं जाने से क्या फायदा है, न बैठने से फायदा है। जी क्या कहेंगे? जी, हम अपने आदमी की वजह से यहाँ पर आए क्योंकि हमारा रोजगार छीन लिया गया है। हमारे भी बच्चे हैं, घरों में चूल्हे नहीं जल रहे तो कहाँ जाएं, क्या करें? इतनी इतनी उम्रों में 16-17 साल हो गए लोग करते करते बूढ़े हो गए, तो अब इन्हें कौन काम दे देगा, कौन रोजगार कैसे चलेगा? हमारे 6 बच्चे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, बड़ी बच्चियां हैं, बच्चे छोटे हैं दोनों, तो कहाँ जाएं बताइए आप लोग? वीसी मैडम से हमें मिलना, बात करके जाना है हमें यहाँ से। बताइए कैसे होगा हमारे घर? कल को हमारी 2 महीने बाद बच्ची की शादी है, कहाँ से करेंगे? जो हमारा रोजगार था वो भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। हमारे दिल की हाय नहीं बढ़ेगी इन लोगों पे, बताइए आप लोग क्या करें, कहाँ जाएं? रोटी चूल्हे नहीं जल रहे हमारे यहाँ, खाने को रोटी नहीं, सालन नहीं, क्या करें? हमारे आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। तो बीसी मैडम से बात करने के लिए मना कर रहा है कोई? किसी ने हमारी बीसी मैडम से बात नहीं करवाई। आज बस आते हैं और ऐसे देखकर चले जाते हैं, लेकिन हम बगैर बीसी मैडम से बात करे जाएंगे नहीं यहाँ से, क्योंकि हमें परेशानी हो रही है, हमारे घरों में फाके हो रहे हैं। बताइए आप लोग क्या कहेंगे? तालीम के इदारे में ये सारी चीजें चल रही हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तालीम बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बच्चों के लिए फीस नहीं है, कहाँ से आएगी फीस? ये बोलिए कहाँ से आएगी फीस? आप लोग देंगे फीस को? क्या करेंगे? ये हम यहाँ बैठे तो कहाँ से आएगी फीस? जी बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं उनके परिवारीजन धरने पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है जिस तरह से एएमयू प्रशासन के द्वारा 15 कर्मचारियों को बाहर निकाला है, उसकी वजह से उनके परिवार को चलाने में उन्हें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। वही डायरेक्टर को लेकर भी तमाम कर्मचारियों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से डायरेक्टर को मनोनीत किया गया है, कहीं न कहीं उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिनके एविडेंस उनके पास मौजूद है, ऐसा कर्मचारियों के द्वारा कहा गया। वहीं अगर तस्वीर की बात करूं, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये वो कर्मचारी के परिवारीजन है जो लगातार ये धरने पर बैठे हुए। उनके द्वारा मांग की जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो वीसी है नईमा खातून मैडम से उनके द्वारा मिलने की बात कही जाए, तब कहीं जाकर वो रजिस्ट्रार कार्यालय के गेट के बाहर से धरने से हटेंगी। फिलहाल एएमयू प्रशासन क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की वीसी से इन परिवारीजनों की मुलाकात करवा पाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इनके द्वारा लगातार मांग तेज कर दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।